Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 45 for class 10 subject English. Let's start it. Read the poem and answer the questions that follow. दी गई पोम को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. आइए शुरू करते हैं. ये वर्कशीट आपकी पोम एमेंडा के ऊपर बेस्ड है, रिटन बाय रॉबिन क्लाइन. आइए शुरू करते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा. ये जो पॉम है इसके अंदर एक टीनेज गर्ल है एमेंडा और उसकी मदर की कन्वर्सेशन दिखाई गई है कि किस तरीके से एमेंडा को उसकी मदर जो है उसकी हैबिट्स के लिए उसे बार बार जो है पॉइंट आउट करती है, कहती है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, क्योंकि जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसकी हैबिट्स हैं, जो उसका व्यवहार है, वो इस तरह का व्यवहार सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता. तो इसीलिए उसकी मदर उसे बार बार पॉइंट आउट करती है. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा जो है, यहाँ पर स्पीकर एमेंडा की मदर है जो एमेंडा को कह रही है डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, कि अपने नाखून बाइट मत करो, नाखून मत चबाओ. ठीक है, नेल्स बाइटिंग मत करो, नाखूनों को मत काटो मुंह से. डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो बार बार, जैसे कंधे उचकाना, ऊपर उठाना, झुकाना. तो ये कहती है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. स्लाउचिंग यानी कि एकदम झुककर घुसकर बैठना. तो वो कहती है कि स्लाउचिंग बंद करो, ये इस तरीके से मत बैठो. सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बैठो, बिल्कुल बैक सीधी रखो. तो ऐसा अमेंडा को कह रही है. देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरेल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. अब देखिए ये ब्रैकेट्स के अंदर जो लाइन्स दी गई हैं, यहाँ पर स्पीकर एमेंडा है. एमेंडा जो है ऐसा सोच रही है, उसकी इमेजिनेशन दिखाई गई है. उसे लगता है कि काश की गहरा सागर हो, दूर दूर तक फैला हुआ विशाल और हरे रंग का जो है ग्रीन सी हो. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, और मैं सिर्फ वहाँ पर मैं अकेली रहने वाली हूँ. लाइक अ मरमेड, एक मरमेड की तरह. ठीक है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि मैं उस सागर के अंदर ड्रिफ्ट करूँ, तैरूँ, स्विम करूँ, अच्छे से अकेले से मैं रहूँ, शांति से रहूँ, पीसफुली रहूँ, विदाउट किसी भी इंटरप्शन के, कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना हो, और एक मरमेड की तरह जल परी की तरह जो है मैं उस सागर में रह पाऊँ, यानी कि मुझे कोई रोक टोक ना हो, ऐसा वो इमेजिन कर रही है. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अगेन जो है यहाँ पर स्पीकर अमेंडा की मदर है, फिर से उसे कह रही है क्या तुमने अपना होमवर्क किया, फिनिश किया, क्या तुमने अपना रूम साफ़ सुथरा किया, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज़ साफ़ करना है अमेंडा, क्या तुमने ऐसा किया. तो बार बार उसकी मदर से पॉइंट आउट कर रही है. तो ये जो है इंटरप्शंस उसे अच्छी नहीं लग रही हैं, इंटरफेरेंसेस लग रहे हैं. उसे लग रहा है कि उसे जो है कोई रोक टोक ना हो, वो अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जी पाए. तो इस तरह का अमेंडा का यहाँ पर थिंकिंग दिखाया गया है. अब देखिए यहाँ पर इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोइट टॉकिंग अबाउट. पोइट किसकी बात कर रहा है यहाँ पर. तो देखिए किसकी बात कर रहा है पोइट यहाँ पर, एमेंडा और उसकी मदर की बात कर रहा है, कि एमेंडा एंड हर मदर. उसकी मदर के बारे में बात कर रहा है, एमेंडा के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से उसकी मदर से पॉइंट आउट कर रही है और किस तरीके से एमेंडा जो है रिजेक्ट कर रही है. हु इज़ द स्पीकर इन द स्टैंजा 1 and 3 ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट. अब ये सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पीकर कौन है. फर्स्ट एंड थर्ड में तो एमेंडा की मदर स्पीकर है. यहाँ पर आप लिख सकते हैं एमेंडाज मदर इज़ द स्पीकर. सिर्फ सेकंड जो ब्रैकेट के अंदर स्टैंडा दिखाया गया वहाँ पर एमेंडा की इमेजिनेशन दिखाई गई है. हुज थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंजा 2, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू स्टैंजास. किसके थॉट्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, एमेंडा के थॉट्स दिखाए गए हैं. और वो दोनों दूसरी जो स्टैंजास हैं उनके थॉट्स से डिफरेंट कैसे है. तो कैसे, क्योंकि एमेंडा जो है अपना एक लाइफ ऐसा जीना चाहती है फुल ऑफ फ्रीडम हो, जो पीसफुल लाइफ, शी वांट्स टू लिव अ पीसफुल एंड फ्री लाइफ विदाउट एनी इंटरफेरेंसेस. तो इस तरीके से, और उसकी मदर जो है उसको कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट कर रही है बाकी के दो स्टेंजा के अंदर. तो इस तरीके से वो स्टेंजा डिफरेंट है. वाई डज एमेंडा इमेजिन हर सेल्फ टू बी अ मरमेड. एक जल परी के तौर पर वो कैसे क्यों इमेजिन करती है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अ फ्री लाइफ जीना चाहती है विदाउट एनी इंटरफेरेंसेज. सो शी इमेजिन्स हर लाइफ एज अ मरमेड इन द एमराल्ड सी. डू यू हैव सिमिलर थॉट्स समटाइम्स. क्या आपको भी ऐसे विचार आते हैं. शेयर सम आइडियाज़ दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू आर सिटिंग अलोन. कुछ आइडियाज़ बताइए जब आप अकेले बैठे तो जो आपके दिमाग में आते थे. 5 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमारा था कि पोइट किसके बारे में बात कर रहा है. द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट टीनेज गर्ल एमेंडा एंड हर मदर.
सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कौन स्पीकर है फर्स्ट और थर्ड स्टेंजा में। एमेंडाज मदर इज द स्पीकर इन द स्टेंजा फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा कि एमेंडा के थॉट्स दिखाए गए हैं सेकंड स्टेंजा के अंदर, डिपिक्टेड इन सेकंड स्टेंजा वाइल इन द अदर स्टेंजा हर मदर इज इंस्ट्रक्टिंग हर टू डू थिंग्स इन अ सर्टेन मैनर। जबकि दूसरे स्टेंजर्स में उसकी मदर उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही है, निर्देश दे रही है कि इस तरीके से काम करो। एमेंडा इज इमेजिनिंग हर सेल्फ एज अ मरमेड हेयर। एमेंडा अपने आप को एज अ मरमेड इमेजिन कर रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ पीस एंड फ्रीडम, क्योंकि वो शांति और फ्रीडम का जीवन जीना चाहती हैं। ड्रिफ्ट इन द वर्ल्ड सी विदाउट एनी इंटरफेरेंसेज, और इस संसार रूपी सागर के अंदर वो बिना किसी इंटरफेरेंस के जो है मूव करना चाहती है। एमेंडा इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी अ मरमेड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया था कि वो अपने आप को मरमेड की तरह क्यों इमेजिन करती है, क्योंकि वो अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू लिव अ पीसफुल एंड फ्री लाइफ विदाउट एनी इंटरफेरेंसेज, बिना किसी इंटरफेरेंस के पीसफुल लाइफ जीना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है कि समटाइम्स वी ऑल्सो हैव सच थॉट्स व्हेन वी गेट फेड अप विद पीपल अराउंड अस। कई बार हमारे दिमाग में भी ऐसे विचार आते हैं जब हम आसपास के लोगों से थक जाते हैं। वी फील इरिटेटेड एंड विश टू स्टे अलोन फॉर अ पीसफुल लाइफ। तब हमें कई बार ऐसा चिड़चिड़ाहट महसूस होती है और हम चाहते हैं कि हम भी अकेले रहें, तो इस तरीके का शांतिपूर्ण जीवन जिएँ। तो ये जो हैं क्वेश्चंस बेस्ड थे आपकी पोम के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्कशीट। थैंक यू। स्टे सेफ।